स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी का भारत के भूगोल इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो ये सीरीज़ चल रहा है वह संपूर्ण लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ चल रहा है, जिसके अंतर्गत भारत के भूगोल से हम लोग 1100 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें यह जो है आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। यानी पर्वत भारत में जो है हिमालय हैं, चाहे पठारी भाग में जो भी पर्वत हैं, उन सब के बारे में हम लोगों को जानना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये जो सेशन है बीपीएससी और जितने भी साथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जिनमें भी भारत के भूगोल का सेशन होता है, सब में इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है वो हिमालय है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, तो वह वलित प्रकार का है। मतलब कि हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका ऊंचाई 8598 मीटर है, जो अभी यह भारत के क्षेत्र में स्थित है, जो सिक्किम के साइड में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो हिमालय जो हो वो नवीनतम है। अरावली जो है वो सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत है वो है अरावली, लेकिन ये जो हिमालय है वो नवीनतम है, सबसे नया है। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटी असम राज्य में स्थित है। तो नामचा बरवा जो है हिमालय की चोटी वह असम राज्य में स्थित है, नामचा बरवा। नेक्स्ट है कि हिमालय की उत्पत्ति की भूसन्नति से हुई थी। तो किस भूसन्नति में जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो 33 सागर में या 33 भूसन्नति में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है कि हिमालय के पाद प्रदेश यानी फुटेज रीजियन फुटिल रीजियन में है, उस निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यानी कि हिमालय का जो सबसे निचला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हिमालय के नाम, शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और यह बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है कि नंदा देवी स्थित है। तो उत्तराखंड में जो है नंदा देवी स्थित है। नेक्स्ट है कि हिमालय का पर्वत जो है पदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो शिवालिक जो है वो पर्वत पदीय प्रदेश है, यानी कि सबसे निचली भाग जो है वह शिवालिक है। नेक्स्ट मिलान करना है दोस्तों। तो पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु से लेकर सतलज नदियों के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय की कहते हैं। नेक्स्ट है कि कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर काली तक की जो नदियाँ हैं उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। इसके बाद है नेपाल हिमालय, तो काली से लेकर के तीस्ता तक के जो हिमालय पर्वत है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और इसके बाद है असम हिमालय, तो असम हिमालय तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच में पड़ता है। तो असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो हिम रेखा जो है वो किन के बीच होती है। तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। यानी कि हिम रेखा जो है जिसको स्नो लाइन बोलते हैं, तो किन के बीच होती है। तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हिम रेखा होती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी 13 नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो काराकोरम में पड़ता है और इसकी 8611 मीटर ऊंचाई है। और प्रथम पर आपको एवरेस्ट आता है 8848 मीटर। काराकोरम पर्वत क्षेत्र का पूर्व नाम है। तो काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से जाना जाता था पहले। नेक्स्ट है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबी घाटियों को
किस नाम से जाना जाता है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में जो घाटी मिलती है संकीर्ण और एवं अनुदैर्य, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दून के नाम से जाना जाता है। जैसे देहरादून जो है वो इसी क्षेत्र का नाम है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो मर्ग के नाम से जानते हैं। जो घास का मैदान हिमालय क्षेत्र में मिलता है वो कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है, जिसको प्यार या कगार भी बोला जाता है। और मर्ग में आपको जैसे इसको नाम याद रख सकते हैं कि गुलमर्ग जो है इसी तरह का घास का मैदान है। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। इसी को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और इसी को जो घास मिलता है हिमालय क्षेत्र में, लघु हिमालय क्षेत्र में, उसको उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेशी विभाग जो है वो स्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज से लेकर के काली नदियों के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश है? तो नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता के बीच में है। नेक्स्ट है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एडमंड हिलरी और तेंजिंग नार्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त किया गया था? तो 1953 में जो है एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे ने सबसे प्रथम बार हिमालय की चोटी पर चढ़ा था। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी है, तो यह कुमायूं हिमालय में पड़ता है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत की श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। और अराकानयोमा का ही भाग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो अराकानयोमा पर्वत का जो भाग पड़ता है वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है। तो आप अगर देखेंगे तो इनका क्रम सबसे पहले काराकोरम श्रेणी आता है, इसके बाद लद्दाख श्रेणी आता है, इसके बाद जौस्कर और इसके बाद पीर पंजाल, यानी काराकोरम लद्दाख जौस्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जौस्कर पीर पंजाल। नेक्स्ट अगर चलते हैं दोस्तों, और ये जो था वो पूर्व से पश्चिम था। 25 नंबर के बाद 26 नंबर में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, तो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गोंडमिन आस्टीन है, जिसको केटू बोलते हैं। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, किसके किसके बीच? तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। यानी कुल्लू घाटी कहाँ कहाँ के बीच में स्थित है? धौलाधर, तो कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में पर्वत श्रेणी है जो हिमालय में पड़ता है। उत्तराखंड का सर्वोच्च ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन है? तो नंदा देवी है, वो जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो सेनोजोइक युग में जो है शिवालिक श्रेणी का युग निर्माण हुआ है। स से दोनों है, शिवालिक श्रेणी और सेनोजोइक युग। नेक्स्ट है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, यानी कि कंचनजंगा जो है वह सिक्किम में स्थित है। और हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि कंचनजंगा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस से पश्चिमी पर्वत श्रेणी कौन सी है? यानी कि सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी तो ये अरावली है, जो कि आपको राजस्थान में पड़ती है, और ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता जो है वो जो पर्वत श्रेणी है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंची वलित पर्वत कौन सी है? तो अरावली जो है वो वलित पर्वत है और सबसे प्राचीन है। ये प्राचीन पूछ रहा था दोस्तों, तो अरावली है। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश कागार है। पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? तो एक भ्रंश कागार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पर्वत को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जो है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी जो है अनाईमलाई पहाड़िया पर पड़ती है, उसकी ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और वही जो है प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट
पर्वत श्रेणी के सम्मिलन स्थल यानी मिलन स्थल जो है वो उसको किस नाम से जाने जाते हैं? तो नीलगिरी। नीलगिरी जो पहाड़ी है वहीं पास आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हैं वो सबसे दक्षिण में स्थित है। और यही क्वेश्चन आपको BPSC 65 जो BPSC था उसमें आया था। और इसका जो दोस्तों इसको डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, ये आपको पूछ रहा है, बोल रहा है कि भारत की सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी, या इसी को इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आया था कि रामेश्वरम के नज़दीक में कौन सी पहाड़ी है? अब जरा दिमाग लगाइए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु रामेश्वरम है, मुख्य भाग का जो दक्षिणतम बिंदु है रामेश्वरम है, और उससे नज़दीक पूछ रहा है, तो सबसे दक्षिणतम ही तो पूछ रहा था, और कार्डेमम इसका आंसर हुआ था। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि कार्डमन पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी जो है वो बिहार में स्थित है दोस्तों। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया सबके सब मेघालय में स्थित है। और ये मेन रूप से जो है पठारी भाग का प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन इसको हिमालय का हिस्सा मानकर चला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी है। तो भारत और म्यांमार के बीच अराकान यमा पर्वत तो है ही, इसके बाद खासी पड़ता है और पटकोई जो है ये भी पड़ता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण 3 पर्वत श्रेणी करती है, खासी, पटकोई, अराकान यमा। तो इस तरह से दोस्तों 45 नंबर हो गया, हम लोग 46 नंबर की ओर चल रहे हैं। हम्म, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम में सजाइए। तो 1 3 2 होगा, यानी कि सबसे पहले कौन है? महादेव पहाड़ी आएगा, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत आएगा, और इसके बाद सह्याद्री पर्वत आएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर तो महादेव पहाड़ी सबसे पहले, इसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी। सतपुड़ा जो है वो बिहार के दक्षिण साइड में पड़ता है, और इसके बाद में जो है वो सह्याद्री है, यानी पश्चिमी घाट वाला है। तो इस तरह से उत्तर से दक्षिण में इसका क्रम होगा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। तो पारसनाथ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि पाट भूमि पाई जाती है। तो पाट भूमि छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, छोटा नागपुर में पाट भूमि पाया जाएगा। इसके बाद है कि नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। तो कैसी भूमि है? संप्राय भूमि का एकदम सिंपल सा उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके बाद है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो रुंडन जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है, रुंडन। इसके बाद है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर झूम कृषि की जाती है, जिसके कारण वो जो पर्वत है वो बंजर होते जा रही है। नेक्स्ट है कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तो 8,848 मीटर, यानी इसको कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देता है, तो कंफ्यूज ना करिएगा, दोनों जो भी रहे उसको आंसर मारिए। इसके बाद है कोडाई कनाल की इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो पालनी की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें कोडाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट है कि कार्डेमम और पालनी सब दक्षिण भारत का जो ये पहाड़ी एरिया है। फिर है कि किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है, और सबरीमाला मंदिर का विवाद आप लोग जान ही रहे, केरल से जुड़ा हुआ है। तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो केरल में स्थित है। इसके बाद है उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो यह अरावली पर्वत जो है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है कि सह्याद्री श्रेणी जो है
के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गुरु शिखर जो चोटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में गुरु शिखर स्थित है, क्योंकि अरावली पर्वत राजस्थान में और उसी का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? कौन सी पहाड़ियाँ वहाँ पर है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित वहाँ पे है, अभी पहले ही बताया हूँ मैं इसको। फिर है कि नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा, ऊपर में नर्मदा है, नीचे में ताप्ती है और बीच में सतपुड़ा की पहाड़ी है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत हिमालय श्रेणी का अंग नहीं है? तो हिमालय श्रेणी का अंग जो है वो अरावली नहीं है, बाकी कुनुलुक, कराकोरम और हिंदू कुश जो है ये सारे जो भाग हैं वो हिमालय के पर्वत में स्थित है। इसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि जॉस्कर श्रेणी स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जॉस्कर श्रेणी स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं है, हिमालय बाकी उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमालय नहीं पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा भारत के पर्वत शिखर और पर्वतों के बारे में जाना। इसमें हम लोग हिमालय से लेकर प्रायद्वीपीय भारत की जितने भी पर्वत शिखर और उसकी सर्वोच्च चोटी थी उसके बारे में जान लिया है। और इस तरह से संपूर्ण लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो टारगेट है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और पार्ट 2 था ये। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को जानेंगे और भारत के भूगोल का टोटल 1100 प्रश्नों से भी ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो जो है वो आपको बीपीएससी से लेकर के और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो कृपया करके आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें और अगर हो सकता है तो और लोगों में वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद दोस्तों।